Hi guys, this is me पारुल चौधरी. Today we will talk about physical geography. फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे आज हम. ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम फिजिकल ज्योग्राफी में? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था इंटरनेशनल टाइम जोन. मतलब टाइम जोन के बारे में पढ़ा था कि जीएमटी हम किसे कहते हैं, 0 डिग्री लाइन को, है ना. तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में. एक्सिस क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे. लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे. एंड पढ़ेंगे हम किसके बारे में कि हमारी पृथ्वी कैसे झुकी हुई है और रिवॉल्यूशन के आधार पर हम कैसे क्या लेते हैं, सीजन फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सबके बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लासेस में भी पढ़ेंगे इनके बारे में. तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. ठीक है, 3 चीजें आपने करनी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था टाइम के बारे में. टाइम के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि हम जो टाइम लेते हैं किसके हिसाब से लेते हैं, जीएमटी के अकॉर्डिंग लेते हैं. ठीक है, जीएमटी के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं. तो 0 डिग्री जो होती है लाइन, उसे हम क्या कहते हैं, जीएमटी कहते हैं. ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, जीएमटी. अब हमें पता है जो इंडिया के अंदर जो टाइम लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है. वो इंडिया के अंदर क्या खींच ली जाती है, एक लाइन खींच ली जाती है. जैसे कि हमारे पास क्या है, इंडिया का मैप है ना. ये हम इंडिया का मैप बना रहे हैं. ठीक है, ये इंडिया का मैप है और इसमें कहाँ से लेते हैं हम, देखो अभी बता रही हूँ मैं कहाँ पे इसकी लाइन हम लेते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे क्या आता है हमारा, ये आता है हमारा क्या, सिक्किम. ठीक है, देखो ऐसे करके मैप बनाएंगे. थोड़ा सा अजीब है बट काम चलाओ. ठीक है, ऐसे मैप बनाएंगे हम. तो जो ये हम टाइम लाइन लेते हैं वो कैसे लेते हैं, 82.5 डिग्री पे लेते हैं. ठीक है, कुछ ऐसे होकर हमारी लाइन गुजरती है 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड. ठीक है, तो इस पे क्या लेते हैं हम, इंडिया के इसके हिसाब से, इस लाइन के हिसाब से हम क्या लेते हैं, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं. इसे क्या कहते हैं हम, IST. ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ठीक है, इसके हिसाब से क्या लेते हैं, इंडिया के अंदर हम टाइम लेते हैं. और ये कहाँ से होकर गुजरती है, ये गुजरती है कहाँ से होकर, इलाहाबाद से होकर गुजरती है. इलाहाबाद से होकर ये गुजरती है कहाँ पर, नैनी के अंदर. इलाहाबाद में ये नैनी से होकर गुजरती है. नैनी एक जगह है, वहां से होकर क्या होती है, पास होती है ये लाइन. ठीक है, ये क्या लेते हैं हम, इंडिया के अंदर लेते हैं. अब जो जितनी भी बड़ी, अच्छा क्या होता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मानक समय. ठीक है, तो मानक समय हम किस लिए लेते हैं, देखो किसी भी जो कोई भी क्या है, कोई भी हमारी कंट्री है, उसके देश के नागरिकों के लिए अगर हम कोई भी काम करें तो उसमें टाइम की जरूरत होगी ना. तो टाइम के लिए क्या लेते हैं, जब हमें नागरिकों के लिए टाइम की जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं, मानक समय. किसी नागरिक को काम करने के लिए. ठीक है, जैसे कि काम करना है तो हमें क्या बनाना पड़ता है, शेड्यूल बनाना पड़ता है. टाइम ना हो तो कितना हो जाएगा, अजीब लगेगा ना थोड़ा. तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं. या फिर जैसे हमें कोई लॉ बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या लिया जाता है, टाइम लिया जाता है. उसे क्या कहते हैं, मानक समय कहते हैं. ठीक है, ओके. अब देखो कुछ देश क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन जो है ना उनकी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो उनके अंदर ना टाइम जोन लेते हैं हम. ठीक है, इंडिया के अंदर क्या है, कोई टाइम जोन नहीं है. ठीक है, लेकिन जैसे हमारे पास क्या है, यूएसए के अंदर हमारे पास कितने टाइम जोन है, यूएसए के अंदर अगर हम देखें तो यूएसए के अंदर हमारे 5 टाइम जोन. क्योंकि इसकी जो ईस्ट टू वेस्ट है ये बहुत ज्यादा बड़ा है. ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट ये बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके लिए हम क्या बना लेते हैं, इसमें टाइम जोन बना लेते हैं. क्योंकि माने सूर्य यहाँ पे पड़ा तो यहाँ पे अलग टाइम होगा, फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम में डिफरेंस हो जाएगा. माने यहाँ पे सूरज 7 बजे निकला, यहाँ पे 12 बजे निकल रहा है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा. इसीलिए क्या कर लेते हैं हम, टाइम जोन के अंदर क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं. ओके, टाइम जोन के अंदर इसको डिवाइड कर लेते हैं ऐसे. ठीक है, 1 1 2 3 4 5 सूरज हो गया. ठीक है, तो 5 टाइम जोन के अंदर बांट लेते हैं. पहले क्या, इसके हिसाब से, फिर इसके हिसाब से, फिर इसके, फिर इसके, ऐसे करके हम इसके अंदर बांट लेते हैं. तो यूएसए में कितने टाइम जोन होते हैं, यूएसए के अंदर होता है 5 टाइम जोन. ठीक है, अगर बात करूं मैं किसकी, रशिया की, तो रशिया के अंदर जो है वो कितने टाइम जोन है, क्योंकि रशिया की ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन बहुत ज्यादा बड़ी है, तो उसके अंदर कितने 9 टाइम जोन है. ठीक है, उसके अंदर कितने हैं, 9 टाइम जोन. अब बात हम करेंगे किसकी, इंटरनेशनल डेट लाइन की करेंगे. ये हो गया हमारा टाइम के बारे में. टाइम के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा दिया, तो पिछली वीडियो में जाकर एक बार देख लो. जिसकी समझ नहीं आया ना तो पिछली वीडियो पहले देखो, फिर इसे करना. ठीक है, तब ये समझ आएगा. तो अब आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में. इंटरनेशनल डेट लाइन. तो
तो इंटरनेशनल डेट लाइन हमें पता है कौन सी होती है, हम कैसे लेते हैं 180 डिग्री का, और कैसी होती है जिगजैग लाइन होती है, ठीक है। 180 डिग्री लाइन जो होती है उसे क्या लेते हैं हम एज अ डेट लाइन, उसे क्या बोलते हैं 180 डिग्री को 180 डिग्री डेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कितना कितना एंगल बनाती है हमारी 180 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या थी 0 डिग्री थी, इसके पीछे अगर हम देखें तो ये जिगजैग लाइन होती है, इसे क्या बोलते हैं 180 डिग्री लाइन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम टाइम कैसे लेते हैं, देखो मैंने बताया था जो अर्थ की रोटेशन होती है वो कैसे होती है ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट, क्या होती है उसकी रोटेशन होती है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट क्या होती है उसकी रोटेशन होती है, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा हमारा ईस्ट, और इधर क्या आ जाएगा हमारा वेस्ट आ जाएगा, ठीक है। इधर हमारा क्या आता है, इसे रहने दो, ये क्या आता है इधर हमारा ईस्ट आता है, इसे क्या कहते हैं हम वेस्ट। तो ईस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में पूर्वी, ठीक है। वेस्ट को हम क्या कहते हैं पश्चिमी, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना इसे कितना मान लिया हमने, मान लिया 180 डिग्री है ना, ऐसे मान के चल रही है ये वाली लाइन, ठीक है 180 डिग्री, या फिर आप ऐसे ही रहने दो, ये वाला भाग कितना पूर्वी भाग और ये वाला पश्चिमी भाग। तो देखो हमें पता है 1 घंटे के अंदर अगर हम 1 आवर ले, 1 आवर के अंदर कितने डिग्री होते हैं 15 डिग्री, हमने 2 आवर के अंदर कितने हो जाएंगे हमारे 30 डिग्री, और अगर हम क्या ले लें 24 आवर होते हैं ना एक दिन में, सॉरी 12 घंटे, 12 घंटे दिन के हिसाब से ले लें 12 आवर, ठीक है। देखो इसे ना डिवाइड कर देते हैं 12 आवर, कितना आ जाएगा ये 15, ठीक है। 12 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। 180 डिग्री आएगा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 12 घंटे लेंगे तो 12 घंटे के अंदर कितना बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो इधर को क्या लेते हैं, मैंने बताया था कि इसमें हमेशा क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव लेंगे प्लस का 12 आवर, और इधर को क्या ले लेंगे हम माइनस का 12 आवर ले लेंगे, ठीक है -12 आवर। तो अगर हम देखें तो इधर को क्या होता है, इधर में क्या होता है टाइम बढ़ता है ना, इधर में क्या होता है टाइम घटता है, तो ऐसे क्या लेते हैं हम डेट लाइन को लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक देखें तो पूरी कितने होते हैं हमारे 24 आवर कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है 24 आवर हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पे। तो अगर इसके हिसाब से देखें 24 आवर हमारे कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पे देखें तो ये 12-12 आवर का क्या होता है डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या ले लेते हैं हम फिर डेट ले लेते हैं, ठीक है ऐसे करके, ठीक ऐसे डेट लेते हैं हम। कहीं टाइम का वो होता है ना, टाइम का स्लॉट होता है, टाइम कहीं पे तो क्या होता है थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है टाइम का, ठीक है। क्योंकि कहीं पे क्या निकलता है सूरज देर से निकलता है और कहीं पे सूरज जल्दी निकलता है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, रिवॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में और भी पढ़ेंगे हम, ठीक है नेक्स्ट वीडियो के अंदर और पढ़ेंगे। तब तक करते हैं क्या रिवॉल्यूशन, ठीक है। देखो रिवॉल्यूशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन 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 क्या होता है, जब अर्थ क्या होती है, देखो जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, ये अर्थ की एक्सिस है, ठीक है। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है तो वो क्या हो जाएगा हमारा रिवॉल्यूशन हो जाएगा। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमे, जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमेगी तो क्या हो जाएगा उसका रोटेशन। और जब अर्थ सूर्य का चक्कर लगाएगी, जब अर्थ सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे क्या कहते हैं हम रिवॉल्यूशन, ठीक है। जब अपने ऑर्बिट में घूमती रहती है तो क्या हो जाएगा हमारे फिक्स्ड ऑर्बिट में जब अर्थ घूमती है सूर्य के चारों ओर तो उसे क्या कहते हैं हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है हमारा रिवॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे मान लिया हमारा क्या है सन है, यहाँ पे हमारा सन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारी, यहाँ पे देखो ये अर्थ है हमारी, ये अर्थ है, ये अर्थ है हमारी और ये अर्थ है। देखो मैं बताऊंगा आपको एक बात, सन मान ले यहाँ पे है तो सन पता क्या होता है कि हमारे मतलब जो अपना रिवॉल्यूशन पूरा करती है अर्थ कितने दिन में करती है 365 डेज, ठीक है 360 ऐसा ले लो 365 इंटू 1/4 डेज के अंदर क्या करती है ये अपना कंप्लीट करती है, ठीक है चक्कर कंप्लीट करती है। तो इनमें क्या होता है, इनमें 2 बार ऐसा होता है कि 2 बार अर्थ क्या आ जाती है सूर्य के बिल्कुल सामने आ जाती है, ठीक है अर्थ। तो क्या होता है देखो 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या होता है इक्वेटर पे, इक्वेटर पे अर्थ क्या पड़ता है मतलब इक्वेटर पे क्या पड़ता है सन बिल्कुल सामने पड़ता है अर्थ के, तो यहाँ पे भी इक्वेटर पे। तो 2 बार ना
2 बार क्या होता है, इक्वेटर पे सन सामने आता है, ठीक है, इक्वेटर पे 2 बार। अब यहाँ पे देखो ये कितना है 23 1/2, ये ले लिया हमने 23 1/2 नॉर्दर्न, ठीक है, ये ले लिया हमने 23 1/2 साउदर्न, ठीक है। ये क्या ले लिया हमने 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री ले लिया हमने, ये इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक है। तो देखो जब किसका महीना होता है, जब होता है हमारे पास मार्च का, मार्च होती है, ठीक है, मार्च के महीने में क्या रहती है, वो इक्वेटर पे रहती है, ठीक है, मार्च में, ठीक है, 0 डिग्री पे आ जाता है, ठीक है, 0 डिग्री के सामने आ जाता है, मतलब जो अर्थ है ना वो हमारी क्या आ जाती है 0 डिग्री पे आ जाती है मार्च के महीने में। और किसके महीने में, हमारे सितंबर के महीने में, ठीक है। और जून के महीने में क्या आ जाती है, जून के महीने में भी सन सामने आ जाता है, ठीक है, कितने डिग्री पर 23 1/2 नॉर्दर्न, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आता है 23 नॉर्दर्न में, ये देखो ये हमारी ना अर्थ है, मान लो ये हमारी अर्थ है, ये 0 डिग्री है, ये हमारे पास 0 डिग्री है, ठीक है। तो सन यहाँ पे होता है, तो सन ना यहाँ पे 2 बार आता है, ठीक है, अर्थ के सामने क्या आता है 2 बार आ जाता है, मतलब अर्थ ही तो घूमती है ना, तो अर्थ ऐसे कह लो, अर्थ क्या हो जाती है सूर्य के सामने 2 बार आती है, ठीक है, इक्वेटर पर, ठीक है। और अगर हम बात करें जिसमें नॉर्दर्न और साउदर्न की बात करें तो वो क्या आती है, एक बार आता है, ठीक है, एक बार क्या चला जाता है, एक बार क्या आती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर अर्थ क्या आ जाती है सूर्य के सामने, सूर्य के सामने आ जाती है, और दूसरा साउदर्न में आ जाती है, किसके सामने, सूर्य की। यहाँ पे कब आती है, ये दिसंबर के अंदर में आती है, ठीक है, यहाँ पे कब आती है, दिसंबर के अंदर में आती है। ठीक है, यहाँ पे कब आती है, दिसंबर के अंदर, क्या दिसंबर में आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 0 डिग्री पर सन क्या होता है 2 बार, ठीक है, अर्थ क्या आती है 2 बार सामने जाती है सूरज के। और जून में और जून में और दिसंबर में किसके सामने आ जाती है 23 1/2 पे ये अर्थ मतलब क्या आ जाता है सूर्य के सामने आ जाती है, ठीक है। ये हमारा 23 1/2 नॉर्दर्न लिया हुआ है, 23 1/2 साउदर्न लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या पड़ती है, बिल्कुल क्या होता है, मतलब सामने से सूरज आता है परपेंडिकुलर अर्थ के। एक बार और समझा देती हूँ, ठीक है, देखो एक बार और समझ लो इसको, एक बार और बता दूंगी, एक बार और। ये हमारी अर्थ है, ये होता है हमारा 0 डिग्री। इससे नीचे एक और लाइन आती है जिसे हम क्या कहते हैं 23 1/2 साउदर्न, इसे कहते हैं 23 1/2 नॉर्दर्न, ठीक है, ठीक है। 360, अब अगर मैं बोलूँ तो अगर अर्थ अपना रिवॉल्यूशन कितने दिन में पूरा करती है, 365 × 1/4 डेज के अंदर अपना रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर लेती है, ठीक है, रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है अर्थ अपना 365 × 1/4 डेज के अंदर। और इसके कारण क्या होता है, सीजन फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है सीजन फॉर्मेशन। देखा है ना कि कभी क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है इंडिया के अंदर, देखो कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कभी बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है, ठीक है, कभी क्या हो जाती है वर्षा ऋतु आ जाती है, ठीक है, तो ऐसे करके मौसम बदलता रहता है, ठीक है। तो अगर हम देखें, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सन है, ये हमारे पास है सन, यहाँ पे ले ली हमने अर्थ, यहाँ पे ले ली हमने अर्थ, यहाँ पे ले ली अर्थ। अब जो अर्थ आती है ना सूर्य के सामने परपेंडिकुलर, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं अर्थ के ऊपर तो वो 4 बार पड़ती हैं, ठीक है, 4 बार पड़ती है, उनमें से 2 बार तो पड़ती है किस पे, इक्वेटर पे लंबवत पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती है। 2 बार किस पे पड़ती है, वो एक बार तो पड़ेंगी किस पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर पड़ती है, यहाँ पे सन की किरणें, और एक बार किस पे पड़ती है, साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर बनती है। तो इधर वाले को तो ले रहे हैं हम 23 1/2 नॉर्दर्न, और इधर वाले को क्या ले रहे हैं हम 23 1/2 साउदर्न लेके चल रहे हैं। और ये क्या हमारे पास 0 डिग्री इक्वेटर, मतलब ठीक है इक्वेटर, और ये भी क्या है हमारे पास 0 डिग्री इक्वेटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, 0 डिग्री इक्वेटर पे 2 बार पड़ती हैं, 23 1/2। यहाँ पे क्या होता है मार्च के अंदर, मार्च के अंदर, और किसके अंदर, सितंबर के अंदर, ठीक है, सितंबर के अंदर क्या पड़ती है, सूर्य की किरणें इक्वेटर पर लंबवत पड़ती है, ठीक है। और अगर इसके अंदर बात करें तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास जून के अंदर, जून के अंदर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या पड़ती है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। और
अगर हम यहाँ पे बात करें तो साउदर्न हेमिस्फीयर में 23 डिग्री पे क्या पड़ती है, यहाँ पे लंबवत पड़ती है, यहाँ पर भी, ठीक है। जिसमें किसके अंदर पड़ती है, दिसंबर के अंदर पड़ती है, ठीक है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपने। ये क्या हमारी अर्थ है, तो इसकी क्या बना लो, ये थोड़ी सी ऐसे बना रही है क्योंकि अर्थ हमारी क्या है, झुकी हुई है, ठीक है। अर्थ हमारी कैसी है, झुकी हुई है। यहाँ पे देखो ऐसे बना रही है, ऐसे, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, इक्वेटर पे पड़ती है, और यहाँ के अंदर देखें तो यहाँ पे भी क्या पड़ती है, हमारी किरणें इक्वेटर पर पड़ती है, ऐसे करके बनानी, ऐसे। यहाँ पर भी क्या पड़ती है, इक्वेटर पर। यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर क्या पड़ती है, 23 डिग्री साउदर्न में पड़ती है, ठीक है। ठीक है, ऐसे पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे क्या पड़, सॉरी यहाँ पे कितना 23 1/2 नॉर्दर्न, यहाँ पर 23 डिग्री 23 डिग्री इंटू 1/2, 23 इंटू 1/2 डिग्री क्या, साउदर्न में। तो ये समझ आ गया आपको, आई होप से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके पड़ती है मार्च के अंदर, जून के अंदर, दिसंबर के अंदर और सितंबर के अंदर। इक्वेटर पे पड़ेगी 2 बार, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगी एक बार, ठीक है। अच्छा देखो, हमारे हम देखें तो हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर, इंडिया की बात करते हैं तो जून में क्या होता है, जून में ना, जून में सबसे ज्यादा क्या होता है, जून में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या पड़ती है, सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती है, ठीक है। सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर पड़ती है, इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या होती है, ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। ज्यादा गर्मी हमारे यहाँ पे होती है। अब देखो नेक्स्ट, और क्या होता है सबसे बड़ा दिन, अगर हम देखें तो 21 जून, 21 जून को पड़ती है लंबवत, ठीक है। इसीलिए 21 जून को हम क्या कहते हैं, बड़ा दिन भी, मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, मतलब दिन और रात क्या हो जाते हैं, 21 जून को इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। सॉरी 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। देखो, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ेगी ना, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या पड़ेगी, ठंड पड़ेगी। जब यहाँ पे गर्मी पड़ेगी तो यहाँ पे क्या पड़ेगी, ठंड पड़ेगी, ठीक है। उल्टा हो जाता है ना, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाती है, तो यहाँ से क्या हो जाती है, हट जाती है वो, फिर यहाँ पे सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर पड़ती हैं, फिर यहाँ पे नहीं पड़ती, तो इसीलिए क्या होती है, गर्मी सर्दी होती है, ठीक है। इक्वेटर पे 2 बार पड़ती है। और इससे क्या होती है, इसमें इससे सीजन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और 23 डिग्री 1/2 को नॉर्दर्न को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 0 डिग्री को इक्वेटर, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको याद रखनी है थोड़ी थोड़ी। अगर मैं बोलूं, देखो एक्सिस और एलओआई होता है, देखो एलओआई क्या होता है, सबसे पहले तो एलओआई एंड एक्सिस, 2 टर्म पढ़नी है हमने, एलओआई और एक्सिस। देखो एक्सिस तो वो होता है जिसके अराउंड क्या करती है, हमारी पृथ्वी रोटेशन करती है, मतलब एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, ठीक है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसके अराउंड क्या करती रहती है, पृथ्वी रोटेट करती रहती है, वही क्या है, हमारी एक्सिस है, ठीक है, ठीक है। और एलओआई क्या होता है, एलओआई क्या होता है, एलओआई क्या करती है हमारे, ये क्या करती है, डे और नाइट को क्या करती है, अलग करती है, ठीक है। जो हमारी लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन होती है, इसका क्या होता है पूरा नेम, क्या क्या कहते हैं, फुल फॉर्म, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, जो क्या करती है, डे एंड नाइट को क्या करती है, सेपरेट करती है, डे एंड नाइट, ओके। तो इसके बारे में कल पढ़ेंगे हम लोग, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में और एक्सिस के बारे में। तो स्टे ट्यून विद मी, ठीक है। और प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, ठीक है। जय हिंद।